नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर अपन राजस्थान के प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख युद्ध कौन से किस सन के अंदर हुए और किस किस के बीच में हुए और किसकी विजय हुई और किसकी हाँ, इन सब के बारे में हम शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला युद्ध आता है अपना भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध हुआ था 1227 के अंदर। कब हुआ? 1227 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ? तो एक थे मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह और एक था इल्तुतमिश, जिसमें से जो मेवाड़ के शासक थे जैत्र सिंह, इनकी विजय हुई थी और इल्तुतमिश की हार हुई थी। भूताला का युद्ध जो कि 1227 के अंदर हुआ था। इसके बाद आता है सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध जो हुआ था वो 1336 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1336 के अंदर। राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच हुआ था, जिसमें से राणा हमीर की विजय हुई थी। सिंगोली का युद्ध कब हुआ? तो 1336 के अंदर हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच हुआ और राणा हमीर की इसमें विजय हुई थी। इसके बाद आता है सहारनपुर का युद्ध। सहारनपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर। कब हुआ? 1437 में। राणा कुंभा और मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी प्रथम, इन दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ था 1437 के अंदर, जिसमें राणा कुंभा की विजय हुई। इसके बाद आता है बदनोरिया ब्यावर का युद्ध, जो कि 1457 के अंदर हुआ, जिसमें राणा कुंभा और कुतुबुद्दीन शाह व मोहम्मद खिलजी प्रथम, ये दोनों राणा कुंभा के खिलाफ लड़े, जिसमें राणा कुंभा की विजय हुई थी। बदनौर या ब्यावर का युद्ध जो कि 1457 में हुआ। इसके बाद आता है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध जो कि 1517 में हुआ, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। इसके बाद है बांडी का युद्ध। जस्ट इसके बाद हुआ था 1518 में। कब हुआ? 1518 में। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें फिर से राणा सांगा विजय हुए थे। तो 1517 में खातौली का और 1518 में बांडी का। इसके बाद आता है गागरून का युद्ध, जो कि 1519 में हुआ। राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। इसके बाद बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 1527 में हुआ। 1527, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी बयाना के युद्ध में। इस युद्ध के बाद में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। राणा सांगा और बाबर, जिसमें जो बाबर था वो विजय रहा। खानवा के युद्ध में बाबर विजय रहा 1527 में। इसके बाद हीराबाड़ी या नागौर का युद्ध। हीराबाड़ी या नागौर का युद्ध जो कि 1533 में हुआ। कब हुआ? 1533 में। मालदेव और नागौर शासक दौलत खां के बीच में, जिसमें मालदेव की विजय हुई थी। इसके बाद आता है मावली का युद्ध, जो कि 1540 में। मालदेव प्लस उदय सिंह, यानी ये दोनों तो एक साथ थे और इनके खिलाफ था बनवीर। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें मालदेव और उदय सिंह विजय हुए और बनवीर की हार हुई। 1540 में हुआ मावली का युद्ध। इसके बाद आता है पाएबा साहिबा का युद्ध, जो 1541 के अंदर हुआ था। 1541 में मालदेव और राव जेतसी के बीच में हुआ था, जिसमें मालदेव की विजय हुई थी। इसके बाद आता है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ। 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें मालदेव की हार और शेरशाह सूरी विजय रहा। इसके बाद आता है हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 में। कब हुआ? 1557। किसके बीच में हुआ? तो एक तरफ थे मालदेव और अजमेर के सूबेदार हाजी खां और एक तरफ थे महाराणा उदय सिंह, जिसमें महाराणा उदय सिंह की
हार हुई और मालदेव और हाजी का दोनों विजय रहे। कब हुआ था? तो 1557 में। इसके बाद आता है लोहवट का युद्ध। लोहवट का युद्ध जो कि 1563 में हुआ। कब हुआ? 1563 में। राव चंद्रसेन और उनका भाई उदय सिंह, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। राव चंद्रसेन की विजय हुई थी इसमें। राव चंद्रसेन की विजय हुई थी लोहवट के युद्ध में, 1563 के अंदर हुआ था। इसके बाद आता है हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ। कब हुआ? 1576 में। महाराणा प्रताप और मिर्जा राजा मानसिंह के बीच में, जो कि अकबर की तरफ से लड़ने आया था। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ जिसमें मिर्जा राजा मानसिंह की जीत हुई थी। कई लोग कहते हैं कि ये अनिर्णायक भी रहा था, अनिर्णायक युद्ध भी रहा था। इसके बाद आता है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध 1582 में। कब हुआ? 1582 में, जिसमें महाराणा प्रताप विजय हुए और अकबर की सेना की हार हुई। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था जिसमें महाराणा प्रताप विजय रहते। दिवेर का युद्ध 1582 में। इसके बाद मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ हुई थी 1644 में। कब हुई? 1644। बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौर। बीकानेर के थे कर्ण सिंह और नागौर के थे अमर सिंह राठौर, जिसमें बीकानेर के जो कर्ण सिंह थे उनकी विजय हुई थी। इसके बाद आता है राजमहल या टोंक का युद्ध। राजमहल या टोंक का युद्ध जो कि 1747 में हुआ था। कब हुआ? 1747 में। ईश्वरी सिंह और इनके साथ थे सूरजमल और इनके खिलाफ थे माधो सिंह, जगत सिंह द्वितीय और मल्हार राव होलकर। कौन कौन थे? माधो सिंह, जगत सिंह द्वितीय और मल्हार राव होलकर, जिनमें ईश्वरी सिंह और सूरजमल की विजय हुई थी। तो राजमहल का जो युद्ध हुआ था वो 1747 में हुआ था। इसके बाद आता है बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध हुआ था 1748 में। कब हुआ? 1748 में। एक तरफ थे ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ थे माधव सिंह और मल्हार राव होलकर, जिसमें ईश्वरी सिंह की हार हो गई थी और माधव सिंह और मल्हार राव होलकर ये विजय रहे थे बगरू के युद्ध में, जो कि 1748 के अंदर हुआ था। तो ये थे महत्वपूर्ण युद्ध जो हमने पढ़े। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।